दोस्तों, देश का सबसे बड़ा हुंडई आईपीओ आ रहा है जो कि 27,870 करोड़ का आईपीओ है। लेकिन जस्ट बिकॉज ये सबसे बड़ा आईपीओ है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम जरा पास्ट में जाकर देखते हैं। इसके पहले भारत का सबसे बड़ा आईपीओ आया था जो कि एलआईसी का था, जो कि 20,600 करोड़ का आईपीओ था। लेकिन उसमें भी आपने पैसे लगाए होंगे और आप हमेशा कंप्लेन करते रहते हो कि हमें अलॉटमेंट नहीं मिलता है। तो हम अगर ये बड़े आईपीओ की बात करें जैसे कि एलआईसी, पेटीएम और आज जैसे कि हुंडई आईपीओ आया है, तो इसमें जब आप पैसे लगाते हो तो इसकी साइज ही इतनी बड़ी है कि वो उतने टाइम से ओवर सब्सक्राइब नहीं हो पाता है। और जस्ट बिकॉज वो ओवर सब्सक्राइब नहीं हो पाता है, इसमें आपको अलॉटमेंट काफी इजीली मिलता है। बट जस्ट बिकॉज आपको हुंडई में अलॉटमेंट मिल जाए तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नो डाउट हुंडई का जो आईपीओ आया है वो काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे आया है। हुंडई का आईपीओ 26 के हाई पीई पर आ रहा है। अगर आप ऑटोमोबाइल सेगमेंट में पीयर कंपैरिजन करोगे, अभी पीयर्स का मतलब ये होता है कि ऑटोमोबाइल में जो दूसरी कंपनीज है जो मार्केट में लिस्टेड होती है उसे पीयर्स कहते हैं। तो ऑटोमोबाइल में आपके कौन से प्लेयर्स है? सबसे पहला प्लेयर है टाटा मोटर्स, दूसरा आपका प्लेयर है मारुति सुजुकी और तीसरा आपका प्लेयर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो अगर आप ये तीनों कंपनीज को अगर आप एनालाइज करो तो आपको समझेगा कि हुंडई आईपीओ काफी हाई वैल्यूएशन पे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस कंपनी की जो काफी ज्यादा हाई डिमांड में है, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखोगे तो कौन सी कार है जो कब सबसे ज्यादा हाई डिमांड पर है? वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो सबसे ज्यादा सेल हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। और अगर आप महिंद्रा की पीई देखोगे तो वो आज 33 के हाई पीई पे चल रही है। लेकिन अभी हम देखते हैं दूसरी कंपनी को जो काफी लो पीई पे चल रहा है, जो कि सबसे सबका फेवरेट स्टॉक है, वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने रिसेंटली स्टेक होल्डर्स को और शेयर होल्डर्स को मोर देन 10 टाइम्स रिटर्न्स दिया हुआ है। फिर भी आपको पता है कि टाटा मोटर्स कौन सी पीई पे चल रहा है? आज भी टाटा मोटर्स 10 के पीई पर चल रहा है, जो कि हुंडई से काफी लो पीई पर है। इवन दो आज तक उन्होंने 10 टाइम्स का रिटर्न्स दे चुके हैं। और तीसरी कंपनी जो सबकी फेवरेट है, जो कि मारुति सुजुकी है। अगर आप मारुति सुजुकी का हाई सेलिंग कार देखें तो विटारा ब्रेजा है, जो कि काफी हाई सेलिंग पर चल रहा है। उसका मार्केट शेयर आज की तारीख में 40% का मार्केट शेयर है और उसने भी काफी ज्यादा रिटर्न्स दिए हुए हैं। और मारुति सुजुकी का जो आज पीई चल रहा है वो आज भी 26 है, जो कि हुंडई के आईपीओ से बराबर है। बट फिर भी आप देखोगे तो हुंडई आईपीओ का वैल्यूएशन काफी हाई है एज कंपेयर टू दिस पीयर्स। तो चलिए अब हम हुंडई के बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो हुंडई का आईपीओ डेट है अक्टूबर 15 टू 17, जो आज से आपका स्टार्ट हो गया है। अगर आप इसका फेस वैल्यू देखोगे तो 10 रुपीज पर शेयर है। इट मीन्स इन फ्यूचर जाके शायद ये स्प्लिट भी हो सकता है या बोनस इश्यू हो। अगर आप इसका प्राइस बैंड देखोगे तो रुपीज 1865 टू 1960 पर शेयर है। अगर यहाँ पर मैं देखूं तो इसका जो प्राइस बैंड है वो काफी हाई प्राइस पर है। अगर इसका प्राइस 1400 होता तो शायद मैं सोचता इसमें इन्वेस्ट करने का। बट इसका जो प्राइसिंग है वो 1960 है और जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे वो हाई प्राइस पर ही अप्लाई करेंगे, जो कि है 1960 रुपीज। अगर आप इसका लॉट साइज देखोगे तो वो है 7 शेयर्स इन 1 लॉट, तो जो कि आपका अमाउंट आता है 13,720 रुपीज। अगर आप इसका इश्यू साइज देखोगे जो मैंने आपको अभी बताया वो है 27,870 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल देखोगे तो ये है। तो अगर आप ऑफर फॉर सेल का मतलब ये होता है कि ये जो अमाउंट रेस कर रहा है हुंडई आईपीओ 27,870 करोड़, ये सब कुछ आपके प्रमोटर्स को जाने वाला है। इसका मतलब ऑफर फॉर सेल होता है। फिर एम्प्लॉय डिस्काउंट, मतलब जो हुंडई के एम्प्लॉयज है उनको 186 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा पर शेयर पर। इशू टाइप बुक बिल्डिंग इशू आईपीओ है। उसके बाद लिस्टिंग होने वाला ये अपने 2 एक्सचेंजेस पे जो मेजर एक्सचेंजेस है, एनएसई एंड बीएसई। और शेयर होल्डिंग प्री इशू है 816 541 का। वैसे ही अगर आप इसका डेट्स देखोगे तो ये 15 को स्टार्ट होगा, 17 को एंड होगा, 18 को आपको अलॉटमेंट मिलेगा।
मतलब आपको ईमेल आएगा या तो फिर आपको मैसेज आएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आपको 21st को रिफंड मिल जाएगा जो भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए। उसी टाइम पे 21st को आपको डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और ट्यूसडे 22nd को आपका ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर होता है कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट। अगर आप यूपीआई से अप्लाई कर रहे हो तो आपको 5 PM अक्टूबर 17 के पहले आपको यूपीआई मैंडेट क्रिएट करना है। अगर आपने नहीं किया तो आपका आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं होगा और आईपीओ में आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप देखोगे लॉट साइज के बारे में तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो मिनिमम एक लॉट ले सकते हैं जिसमें 7 शेयर्स है, जिसका अमाउंट जैसे मैंने अभी आपको कहा था 13,720 रुपीज है। और रिटेल कैटेगरी में ही आप ज्यादा अप्लाई करना है तो आप 14 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं जिसका अमाउंट आता है 1,92,080 रुपीज। अगर आपको HNI कैटेगरी में करना है तो आपको 2,05,800 रुपीज देना है। अगर आपको HNI कैटेगरी में ज्यादा आपको मैक्सिमम इन्वेस्ट करना है तो आप 987,840 कर सकते हो। और HNI हाई लेवल जो HNI होते हैं अगर आपको उसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको 10 लाख रुपीज आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आप थोड़ा और नीचे स्क्रॉल आउट करोगे तो आपको ये समझेगा कि शेयर होल्डर प्री इशू है 100% और शेयर होल्डर पोस्ट इशू है 82.5%। वैसे तो चलिए हम हुंडई का रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो 31 मार्च 2022 को हुंडई का जो रेवेन्यू था वो 47,966 करोड़ था। वैसे ही 31 मार्च 2023 को 61,436 करोड़ था और 31 मार्च 2024 को 71,302 करोड़ है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हुंडई के रेवेन्यू लास्ट 3 ईयर से बढ़ता जा रहा है जो कि अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है कि इसका रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है। वैसे अगर आप असेट्स देखोगे तो असेट्स भी बढ़ता जा रहा है। 31 मार्च 2022 को 28,000 करोड़ था, 31 मार्च 23 को 34,000 करोड़, 31 मार्च 2024 को 26,000 करोड़। तो इसका असेट्स भी काफी हद तक बढ़ते जा रहा है। लेकिन अभी हम अगर पीयर कंपैरिजन करें जो कि मेरी सबसे फेवरेट कंपनी है टाटा मोटर्स के बारे में, आपको पता है टाटा मोटर्स का रेवेन्यू कितना है? तो अगर आप टाटा मोटर्स का अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो टाटा मोटर्स का जो रेवेन्यू है जो कि 31 मार्च 2022 को उसका रेवेन्यू था 2,78,453 करोड़ जो कि आपके हुंडई के रेवेन्यू से काफी ज्यादा है। और उसी तरह 2024 का जो टाटा मोटर्स का रेवेन्यू है वो 4,37,927 करोड़ है। इतनी ज्यादा रेवेन्यू होने के बाद भी टाटा मोटर्स आपको लो वैल्यूएशन पर मिल रहा है एज कंपेयर टू हुंडई। सो उसी तरह अगर हमें हुंडई का अगर मैं आपको ये बताऊं कि उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज कितना चल रहा है, तो जैसे कि आप देख सकते हो हुंडई का ग्रे मार्केट इज ओनली 45 रुपीज राइट नाउ जो कि आपको लिस्टिंग गेंस देगा सिर्फ 2% का। तो काफी लो हो गया है एज कंपेयर टू जब हुंडई का आईपीओ के बारे में न्यूज आया था तभी उसका आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो 1,000 रुपीज चल रहा था और आज सिर्फ 45 रुपीज चल रहा है। तो ये हो गई हुंडई के आईपीओ के बारे में। अभी इसमें एक और फैक्टर मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपको लॉन्ग टर्म हुंडई में इन्वेस्ट करना है, जो कि होता है रिस्क फैक्टर। तो हुंडई आईपीओ में काफी रिस्क फैक्टर्स है जो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए, उसी के बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जैसे कि हुंडई में सबसे बड़ी जो रिस्क है वो है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द पार्ट्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन। सो जो उनके रॉ मटेरियल्स होते हैं वो काफी क्रिटिकल होते हैं। ऑटोमोबाइल में रॉ मटेरियल्स काफी क्रिटिकल होते हैं जैसे कि उसके पार्ट्स और मटेरियल्स। अगर उसके प्राइसेस बढ़ गए तो वो एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा आपका जो सेल होता है, मतलब जो आपका जो रेवेन्यू होता है कंपनी का, वो उसको काफी अफेक्ट करेगा। तो ये कैसे अफेक्ट करेगा, एक एग्जांपल लेते हैं। जब भी आपको गाड़ी कोई बेचनी होती है तो आप उसको एक अमाउंट पर बेचते हो, करेक्ट, और उसके लिए एक नॉर्मल कॉस्ट प्राइस होता है। अगर आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट प्राइस बढ़ जाए तो उसी तरह से आप सेलिंग प्राइस तो बढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स है जिन्होंने सेम मॉडल आपको कस्टमर्स को कम प्राइसेस में दे रहा है और आप ज्यादा प्राइस में दे रहे हैं, तो इससे आपका सेल्स तो डाउन होगा ही। तो वो ना हो इसलिए आपको तो सेम सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा बट आपका कॉस्ट प्राइस तो बढ़ ही रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका मार्जिन हैम्पर होगा। अगर मार्जिन हैम्पर होगा तो आपका रेवेन्यू भी कम होगा।
इसलिए ये काफी क्रिटिकल फैक्टर है, जो कि पार्ट्स एंड मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़े तो हुंडई को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये आपका पहला रिस्क है। दूसरा रिस्क ये है कि जो इनकी जो दो मेन कंपनी दैट इज किया कॉर्पोरेशन एंड किया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों कंपनी सेम बिजनेस लाइन में है, जिसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकती है। तो अगर कोई दो कंपनी सेम बिजनेस लाइन में होती है तो वो उनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो कि होंडा के बिजनेस को भी डायरेक्ट इंपैक्ट कर सकता है। तो ये इसका दूसरा मेजर रिस्क है। और तीसरा मेजर रिस्क है, जो काफी बड़े ही रिस्क है, वो है कि होंडा के जो सप्लायर्स है वो काफी लिमिटेड है। तो अगर सप्लायर्स काफी लिमिटेड हो तो उनके पास एक पावर होता है हाई प्राइसेस डिमांड करने का। तो अगर सप्लायर्स से जिनसे वो पार्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स रहते हैं, अगर वो सप्लायर्स ज्यादा प्राइस डिमांड करना स्टार्ट करे तो आपका कॉस्ट प्राइस तो बढ़ेगा, लेकिन उसी बेसिस पे आप सेलिंग प्राइस तो बढ़ा नहीं सकते, जिसके वजह से अगेन आपका मार्जिन कम होगा। अगर मार्जिन कम होगा तो आपका रेवेन्यू भी हैम्पर होगा, जो कि होंडाई के बिजनेस पे डायरेक्ट अफेक्ट करेगा। तो ये एक वन ऑफ द मेजर रिस्क है जो आपको कंसीडर करना चाहिए इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से। तो इसी तरह होंडाई आईपीओ के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी है। इस डिटेल के बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस होंडाई आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फायदा हो। और ऐसे ही आईपीओ कंटेंट के लिए और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।